Is it good? Yeah. Is it cooling you down? Yeah. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हमारी कहानी। एक नए दिन एक नई कहानी के साथ। मेरा नाम है कोमल और मैं रहती हूँ सिडनी में। सुबह हुई हमेशा फजर के साथ, फिर फजर पढ़ी तो उसके बाद थोड़ी थोड़ी रोशनी होना शुरू हो गई थी, लेकिन साथ ही साथ बारिश भी चल रही थी। बारिश तो खैर पिछले कई दिनों से चल रही थी, जो आ और जा रही थी, कभी रुक जाती थी, कभी तेज़ हो जाती थी। तो गार्डन का भी कुछ काम रुका हुआ था। अभी भी कुछ मौसम ऐसा ही था और मैं भी ये सोच रही थी कि लॉन्ड्री करूं या ना करूं। खैर जब सुबह हुई तो बच्चों ने आके हमें उठाया, क्योंकि ये एक वीकेंड की सुबह थी और उन्होंने जल्दी जल्दी से ब्लाइंड्स खोलना शुरू कर दी। मुझे समझ नहीं आती कि बच्चों को वीकेंड पे क्यों जल्दी जाग आ जाती है और वीकडेज़ में क्यों मुझे उन्हें उठाना पड़ता है। क्या आपके घर में भी ऐसा ही होता है? अब मैं सोचती हूँ कि जब हम अपनी मामा के साथ ये करते थे तो उनको भी सुबह कितनी नींद आई होती होगी, और हमारा भी यही काम होता था कि सबसे पहले मामा के कमरे में पहुँच जाएं। जब मैंने बाहर देखा तो बारिश अभी भी चल रही थी। खैर मैं नीचे आई और मैंने सोचा कि सबसे पहले तो मैं दाल भिगूँ, क्योंकि आज मेरा इरादा था मूंग और मसूर की दाल बनाने का। तो मैंने बस उसको जल्दी से भिगो दिया, अच्छी तरह से धो के कि वो कोई घंटा भीगी रहे जब तक मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। ये काम पहले कर लेना तो बाय द टाइम हम नाश्ते से फारिग होते हैं दाल जो है वो भीग चुकी होती है। खैर मैंने अपने लिए और सबके लिए बनाया ये सब्जियों वाला ऑमलेट। इसमें पालक थी और इसके अंदर टमाटर थे, प्याज था, हर्ब्स थी, नमक था, बहुत मज़े का था। इसकी भी मैं रेसिपी किसी दिन आपके साथ शेयर करूंगी। इसके साथ कैमेम्बर्ट चीज़ बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वो ख़त्म हुई थी। फिर मैंने पकड़ी अपनी कॉफ़ी और शुरू किया खाना बनाना। ये जो प्याज है ना, ये इसलिए ऐसा कटा हुआ था क्योंकि जब मैंने ऑमलेट के लिए काटा था तो वो ही बच गया था, तो वही मैंने डाल दिया। मैंने डाला प्याज और डाला घी और बस उसको करना शुरू कर दिया फ्राई। ये मैं अभी ना इलेक्ट्रिक कुकर में बना रही हूँ, जो मेरा मल्टी कुकर है। इसकी मुझे ये आसानी रहती है कि फिर मैं इसका टाइमर लगा के चाहे चली जाऊँ या जो मर्ज़ी काम करती रहूँ, मुझे फ़िक्र नहीं होती कि मैंने बंद करना है कुकर को। खैर ये जब थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा ना, तो इसके अंदर मैं 2-3 जवे लहसुन के ना उनको चॉप किया हुआ वो अंदर डाल दूँगी। जब वो अच्छी तरह से वो भी फ्राई हो जाएंगे, बस जले ना, इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो फिर ये देखिए स्टीम आ रही है सामने मेरे कैमरा के। खैर इसमें मैंने डाला 1 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर का, आधा चम्मच हल्दी पाउडर का। आसान से मसाले हैं। और मैं डालूंगी नमक, या आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। फिर मैंने डाला सूखा धनिया पाउडर और कलवंजी। फिर इसमें मैंने डाला घर का पिसा हुआ ज़ीरा और अदरक की पेस्ट। जो कलवंजी है इसके बारे में मुझे मेरी मदर इन लॉ ने बहुत अच्छी बात बताई थी कि कलवंजी का इस्तेमाल सुन्नत है। तो हम इसको जब भी इस्तेमाल करें, अगर साथ में हम ये सोच लें कि हम ये सुन्नत काम कर रहे हैं क्योंकि हमारे नबी पाक को पसंद था, तो हमें इसका इस्तेमाल भी कर लेंगे और साथ में हमें सवाब भी मिल जाएगा। और ये कहते हैं ना कि सिवाय मौत के हर मर्ज़ का इलाज है इसमें, तो इसका इस्तेमाल करना बहुत अच्छा होता है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने इसमें कुछ साबुत लाल मिर्चें डाली और चिकन क्यूब ऑप्शनल है। अगर आप वेजिटेरियन है या आपको ये पसंद नहीं इस्तेमाल करना तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं और नमक अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। ये जो गोल लाल मिर्चें हैं, ये मैं पहले तो तड़का बनाती थी एंड में और उसमें डालती होती थी, फिर मुझे लगा वो एक्स्ट्रा फैट जाता है तो अब मैं स्टार्ट में ही डाल देती हूँ। और मैंने डाल दिए टमाटर। अगर बड़ा टमाटर है तो वो 1 ले लें और अगर छोटे हैं तो 2 डाल दें, और बस इसका एक मसाला बना लेना है। और कोशिश करें कि अपनी डाइट में कलवंजी का इस्तेमाल करें क्योंकि उसके बेशुमार फ़ायदे हैं। अब इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला और इसको जो है ज़रा सॉफ्ट कर लिया मसाले को। जब ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगा ना, तो फिर इसके बाद मैं इसमें दाल शामिल करूँगी जो हमने पहले 1 घंटा पहले भिगो दी थी। ये जो साबुत लाल मिर्चें हैं, अगर आप इनका तड़का बनाएंगे ना और इनको एंड पे डालेंगे तो बस आपने ये ख्याल रखना है कि ये जले ना, क्योंकि ये बहुत जल्दी बर्न हो सकती हैं। तो बस उसको आपने ऐसे घी या ऑयल में घुमाना है और बस अपने खाने के ऊपर डाल देना है। साथ में आप कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं।
कड़ी पत्ता मेरे घर में पसंद नहीं किया जाता, मामा के घर में इस्तेमाल होता था और मुझे वो बहुत पसंद है, तो इधर मैं फिर अब नहीं इस्तेमाल कर रही। लेकिन खैर मैंने दाल डाल दी है और अब इसके ऊपर मैं डालूँगी पानी, और इसके बाद इसको मैंने जब एक बॉयल आ जाएगा तो इसको मैंने ढक्कन लगा देना है और बंद कर देना है। बस आपने अपने हिसाब से ही डालना है पानी के, जो है आप इलेक्ट्रिक कुकर में बना रहे हैं या गैस के में, क्योंकि इलेक्ट्रिक कुकर में ना पानी ज़्यादा एवेपोरेट नहीं होता, तो इसमें आपने थोड़ा कम ही डालना होता है, बस जितनी आपने दाल की कंसिस्टेंसी रखनी है उस अंदाजे से। खैर ये मैंने डाल दिया सारा पानी और मुझे लग रहा था कि इतना गुड इनफ है। बाद में ये है कि आप इसको बाद में भी डाल सकते हैं, अगर आपने बाद में पतली करनी हो जब आप कुकर को खोलेंगे तो उस वक्त भी आप थोड़ा सा पानी डाल के एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने पहले ज़्यादा डाल दिया तो वो रिड्यूस करना मुश्किल हो जाएगा, तो मेरा ख्याल है इतना पानी काफ़ी था। फिर खैर अब इसको मैं जब बॉयल हो जाएगा तो लगाऊंगी ढक्कन, और जो है उसके बाद इसको कर दूंगी बंद। इलेक्ट्रिक कुकर में मैं करती हूँ 3 मिनट के लिए, और गैस वाले कुकर पे भी 2-3 मिनट बहुत होता है, उसमें दाल अच्छी बन जाती है। लेकिन मैं ढक्कन फ़ौरन नहीं खोलती, तो जब ढक्कन बंद भी रहता है ना आग बंद करने के बाद, तो उसके अंदर स्टीम रहती है और उससे भी दाल कुक होती रहती है। तो आप 2 मिनट बाद अगर आग बंद कर देंगे और आप फ़ौरन ढक्कन नहीं खोलेंगे तो वो अपनी स्टीम में बड़ी मज़े की हो जाती है और बड़ी थिक सी बनती है और बहुत ही ज़बरदस्त दाल तैयार होती है। अच्छा जी, इसको मैंने बंद कर दिया, इसको मैंने सील वाली सेटिंग पे कर दिया, जिसका मतलब है ये प्रेशर होगी अब इसमें और इसकी हवा बाहर नहीं निकलेगी। और बस मैं इसका 2 मिनट का टाइमर लगा दूँगी। मैंने अपनी पिछले एक व्लॉग में आपको दिखाया था कि हमने Hyundai का फ़ैन लिया है, तो अब मैं आपको वो दिखा रही हूँ। इसके बाद मुझे करनी थी कुछ ग्रोसरी शॉपिंग और बच्चों ने जाना था एक प्ले एरिया में, तो हम निकले बाहर। और जब हम मॉल में पहुंचे और वहां पे मैंने पार्किंग में ये गाड़ी देखी तो इसका नंबर प्लेट था बिजली। मैंने सोचा बाहर भी बिजलियाँ गिर रही हैं और यहाँ पे भी बिजली नज़र आ गई। खैर टेस्ला वालों ने भी ना कमाल नाम चुने हुए हैं। पिछले दिनों मैंने देखी थी ORS और अब नज़र आ गई है बिजली। वापस आके मैंने अपनी ग्रोसरी समेटना शुरू की और फिर मैंने ये वाटरमेलन काटा और देख के तो दिल ही खुश हो गया। क्या शान है अल्लाह की, कितना खूबसूरत कंट्रास्ट, क्या खूबसूरत ग्रीन और अंदर ये खूबसूरत रेड, और था भी बहुत ही मज़े का, बहुत ही जूसी। इसको मैंने 2 तरह से कट किया, कुछ मैंने क्यूब्स कट किए और कुछ मैंने वेजेस कट किए, ट्रायंगल्स कट किए। मुश्तबा ज़्यादा आसानी से इसके ट्रायंगल्स खा लेता है और हमें पसंद है फोक के साथ इसके क्यूब्स खाना, तो इसलिए मैंने उसको दोनों तरह से काट लिया और मैं आपको दोनों तरह से दिखाऊंगी कि मैंने उसको कैसे कट किया। मैं ये सोचती हूँ कि अल्लाह ने कैसे हर मौसम के हिसाब से फ्रूट्स बनाए हुए हैं। जैसे सर्दियाँ हों तो विटामिन C वाले ऑरेंजेस और किन्नू और इस तरह के फ्रूट्स, गर्मियाँ हों तो वाटरमेलन टाइप फ्रूट्स जिनमें बहुत पानी हो क्योंकि पानी की ज़रूरत है, और जो एक तरह का हाइड्रोलाइट है जो कि हमारे अंदर के मिनरल्स को पूरा करता है। फिर इसी तरह से बेरीज़ हैं गर्मियों में। तो अल्लाह ने हर वक्त और हर रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें फ्रूट्स दिए हुए हैं और हमें फ्रूट्स का इस्तेमाल अपनी डाइट में ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये असल में हमारी इम्यूनिटी को बिल्ड करने के लिए और हमारी जो नेचुरल ग़ज़ा है ना, वो उससे अच्छा कुछ है ही नहीं। हम लोग स्नैक्स खा लेते हैं लेकिन नेचुरल ग़ज़ा को खाते हुए हमें कैलोरीज याद आ जाती हैं। बेहतर है कि हम स्नैक्स वगैरह को अवॉइड करें और अगर खा सकें, अगर ख़रीद सकें तो फ्रूट को अपनी डाइट में ज़रूर इस्तेमाल करें। अच्छा, इसको कट मैं कर रही थी तो मुझे एक ख़्याल आया कि 3-4 हफ्ते पहले जब मैं वाटरमेलन लाई थी तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं था, और अब मैं लाई हूँ तो कितना ज़बरदस्त निकला है, क्योंकि तब सीज़न नहीं आया था, तब सही तरह से धूपें नहीं पड़ी थी। गर्मियों का फल है तो गर्मियों में ही अच्छा आएगा। हमें हमेशा सीज़न के हिसाब से फ्रूट लेना चाहिए और वेजिटेबल भी, क्योंकि वो उसी वक्त बेस्ट होती है। ये जी सारा फ्रूट जल्दी जल्दी कट किया। इतना कमाल लग रहा है ना। असल में आज हब्स भी काफ़ी हो गई थी बारिश के बाद, तो मुझे ये लगा कि ये अच्छा सबको कूल डाउन करेगा, तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देती हूँ। अच्छा, मैं स्ट्रॉबेरीज़ भी लाई थी, उनको मैं क्या करती हूँ कि मैं धो के साफ़ करके तो कुछ को फ्रीज़ कर देती हूँ उसी वक्त। ये मेरे पास एक पहले का पैकेट पड़ा हुआ है स्ट्रॉबेरीज़ का, जो मैंने विंटर्स में ख़रीदी थी। ये मैंने स्मूदीज़ के लिए ली थी और अब इसी जिप लॉक के अंदर मैं स्ट्रॉबेरीज़ को हमेशा फ्रीज़ कर देती हूँ, ताकि जब मैंने स्मूदी बनानी हो तो ठंडी ठार निकाल के डाल लूँ। What is this?
number block 4. वाओ, आप नंबर ब्लॉक फैमिली बना रहे हो? Yes. Lovely. I like squares. Round 10. फिर मुझे दिखाने के लिए ले आया अपना नंबर ब्लॉक 4 जो उसने अभी अभी बनाया था। Is it good? Yeah. Is it cooling you down? Yeah. और वो मुझे बताना शुरू हो गया उस प्ले एरिया के बारे में जिधर वो गया था जब मैं ग्रोसरी कर रही थी। There was no AC, but there was humongous fans. Humongous? Yeah, even bigger than the fans in our house. Really? Yeah. अच्छा, तो वो they were helping to cool you down? Yeah. Okay. So much my hair was even flying. अच्छा किया आपने शावर ले लिया घर आके। गुड बॉय, लव यू। I love you. अब बारी आई उस दाल को खोलने की जो मैंने सुबह बनाई थी। अब जब मैंने उसको खोला तो उसकी कुछ ऐसी कंडीशन थी और देखें स्टीम अभी तक अंदर मौजूद थी, हालांकि काफ़ी टाइम हो चुका था। और इसको मैंने अब हिला के देखा तो मुझे लगा ये अच्छी रेडी हो गई है, गल भी गई है और शाम तक तो और अच्छी हो जाएगी जब हमने इसको डिनर में खाना है इंशाल्लाह। सबसे आखिर में मैंने इस दाल पर डाला कुछ कटा हुआ धनिया और बस अब हम इसको शाम में इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। बहुत मज़े की बनती है और आपने ज़रूर ट्राई करनी है और फिर मुझे फ़ीडबैक देना है कि आपको कैसी लगी। आसान दाल है और इंतहाई मज़ेदार और सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है। बारिश अभी भी बदस्तूर हो रही थी तो मैं और मुस्तफ़ा निकले बास्केटबॉल ट्रेनिंग के लिए और मुजतबा को घर छोड़ दिया। कोर्ट में बहुत शोर था तो मैंने गाड़ी में बैठ के आप लोगों के लिए वीडियो एडिट की। घर आके हमने मज़े से दाल चावल एंजॉय किए। आई होप आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई। इसको प्लीज़ अपनी फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नए दिन एक नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज़।